ख़वातीन व हज़रात, 9 दिसंबर 1976 राहत की पैदाइश का दिन। 1973 73 तो फिर तो बड़े हैं आप। मैं तो समझ रहा था कम है। और 9 दिसंबर तो सही है। 9 दिसंबर सही है। सही है। इतनी कम उम्री में किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं देना चाहिए। सुन लो पहले बात। उसकी तो जिंदगी पड़ी अभी गाने के लिए। ये इस उम्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसी को दिया जा सकता है जिस पे नैप का केस चल रहा हो। और राहत इन तमाम चीज़ों से आज़ाद है। राहत होती है आज़ाद है। और नाम राहत, जिससे सीखा गाना वो नुसरत, अरे वाह वाह। उन्होंने जिससे सीखा वो फ़तेह अली। तो ये फ़तेह, नुसरत और राहत जो है ये सिलसिला जारी है। 27 अवार्ड अब तक हासिल कर चुके हैं। 27 अवार्ड्स, जिसमें 4 लक्स के भी हैं, इंग्लैंड में यूके वाले अवार्ड वो भी 4 हैं, आईफा का भी है, मिर्ची का भी है, फिल्म फेयर का भी है, ऑक्सफोर्ड का डॉक्टर ऑफ म्यूज़िक है, सनद मिल चुकी है। क्या नहीं मिला इनको। मगर अगर इनको मर्द बुलाएं तो ये देर से आ जाते हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? क्योंकि मैं क्या आपने कहा? जब कोई मर्द बुलाता, जब मर्द बुलाते हैं आपको तो आप देर से। मैं देर से आता हूँ जब मर्द मुझे बुलाते हैं। मुझे मर्द बुलाते ही नहीं है। बात ये है वो जी। अच्छा रहने दें इसको। मगर एक आदमी, एक बच्चा जो बरसों से गा रहा है, और कितनी अच्छी बात है कि अभी तक इनका कोई स्कैंडल नहीं आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। हाँ ये तो है ही अच्छी बात है। अच्छी बात होगी। मगर आप अखबार वालों को बहुत जानते हैं। किसको? अखबार वालों को। इकबाल वालों को? अखबार न्यूज़पेपर्स वालों। हाँ, उनको कौन नहीं जानता। आपके बारे में आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं लिखा। वो इसलिए ही नहीं कहा होगा कि उन्होंने कोशिश बहुत की होगी, बहुत की नहीं, और करते करते रह गए होंगे। ये बताएं, आपकी इतनी तारीफ हुई, बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, और तारीफ होना चाहिए। कभी घबराए आप एक 20,000 के मजमे के सामने जाके? मैं बिल्कुल अभी घबरा गया था, क्योंकि आप मेरे साइड पर बैठे हुए थे और मुझे बोलना था। मैं तो क्या नहीं ये बात क्या? नहीं कि आप एक फनकार हैं और बड़े फनकार हैं, तो ये बातचीत मेरे जैसे बड़े फनकार हैं। नहीं आप बहुत बड़े हैं। अच्छा एक बात सुने, बेगम तो हैं? बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये वाली कौन सी बात? कभी किसी से इश्क हुआ? बेगम के होते हुए कैसे आई सोच? वो तो उसी के बाद तो होता है किसी और से। बेगम के होते हुए इश्क का सोच भी नहीं आ सकता, पता है। जब वो इधर उधर होती है तब सोच आ सकती है। नहीं, वैसे आपकी बेगम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सबसे अलग, टेलीविज़न से अलग हैं। वो मेरे साथ हैं, अलग बिल्कुल नहीं है, साथ हैं और मेरे पास रहती हैं, मेरे सामने रहती हैं। चले, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैं EMI में काम करता था, तो मैं लालपुर गया, फैसलाबाद गया। फैसलाबाद जाके मैं नुसरत साहब के घर गया और मैंने उनको लाहौर में सैगलों की शादी में एक फंक्शन था, वहाँ सुना था। मैं एक घर में गया, वो सीमेंट के, उस पर वाइट वॉश नहीं थी, सीमेंट का था बना हुआ। मैं घर में गया तो खान साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं EMI से आया हूँ, आपका कैसेट रिकॉर्ड करना है। तो मैंने पहले 6 कैसेट, पहली मर्तबा खान साहब के 6 कैसेट रिलीज़ किए। ये बहुत ही छोटे थे। तो एक फंक्शन में, इनको याद भी नहीं होगा,
ये मेरे पास एक साहब थे, उन्होंने कहा आप ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैंने उनको ऑटोग्राफ दिया, तो इन्होंने भी कहा कि मुझे भी दे दे ऑटोग्राफ। मैंने कहा मैं कौन हूँ? बोले टीवी में आते हैं आप। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनसे ऑटोग्राफ मांगूं। राहत, जब आप आज रंग है माँ आपने गाया कोक स्टूडियो में, अब ऐसे भी गाते हैं आप, और खमाज में है ये, और जहाँ देश और खमाज में मज़ा आता है, आपने जब शुरू किया आज रंग है, ज़रा सा शुरू का बता दें मुझे। मैं अब एक वाक़या छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। खान साहब के जहाँ कराची में फंक्शन होते ही रहते थे, और हम हर हफ्ते में 2 बार आया करते थे। तो एक फंक्शन में साहब मुझे मिले, मियाँ आज कोई क्लासिकल कुछ हो रहा है? तो मैं मुख्तसर करूँगा जी किसी को। तो खान साहब के शो पे अनवर साहब तशरीफ़ फरमा थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि हाँ यार, आज मियाँ कौन सा आज राग शुरू करने लगे, याद होगा आपको, इस टाइप की कुछ बात। मैंने कहा जी राग तो नहीं, अल्लाहू से। अरे यार कितनी बार अल्लाहू गाओगे आप लोग, हर दफ़ा अल्लाहू। कुछ क्लासिकल राग से शुरू करते हैं। मैं कहा जी मुझे तो नहीं पता, अब वो बड़े साहब बैठे हैं, वो देखें क्या वो शुरू करते हैं। हुआ ये कि अखियाँ उड़ीक दियाँ, और ये जो हल्का हल्का सुरूर है, इसमें हम लोग बहुत मज़े से गाया करते थे, मैं और मेरे ताया उस्ताद नुसरत अली खान साहब। उसमें हमने एक कुदरती एक बहार का एक तोड़ा शुरू हो गया। हम दोनों 1-2 राग अलापे हमने आवाज़ लगाई और बहलावे कहे राग बहार के। तो इन्होंने फिर जब हाफ टाइम हुआ करता था उस वक्त 2-3 घंटे के बाद हाफ टाइम हो जाता था, तो उस दौरान मुझे कहते यार तुमने तो यार अडाना बहार के बहुत अच्छी आवाज़ लगाए। मैंने कहा ये अडाना बहार क्या, तो मुझे नहीं पता था। तो इनको तब भी पता था कि अडाना बहार के इन्होंने जो अलापा है वो अडाना बहार है। तो ये सिर्फ लफ्ज़ों के ही बादशाह नहीं है, ये पूरा इल्म मौसीकी से भी पूरी तरह रूशनास है माशाल्लाह। और इनके बेटे बिलाल भाई के साथ और फैसल के साथ बहुत अच्छा मेरा एसोसिएशन रही है, और हमने बहुत अच्छा काम किया है, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आगे भी काम करते रहेंगे। अच्छा राहत, आपको जो ये अवार्ड मिला है, जी हाँ। ये मौसम में ये अवार्ड देना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोविड है, आप इसके करीब नहीं जा सकते। वो इसलिए कुछ वो कांटे लगे हुए हैं कि मेरे करीब ना आए कोई। अच्छा ठीक है। तो ये कैसा महसूस हुआ, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? मुझे बहुत अच्छा, और मैंने अपने आप को पहले सोचा है कि मैं इस काबिल हूँ भी कि मुझे जो अवार्ड दिया जा रहा है। ये बात तो क्या बात कर रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ कि ये अवार्ड जो कराची आर्ट काउंसिल का, और वो भी कराची आर्ट काउंसिल का, ये अवार्ड को देना मेरे लिए बहुत मानी खेज़ है। चले, आज का दिन बड़ा अच्छा है, सिर्फ 2 मिसरे मुझे रंग के, और वो ज़रा से बस आज रंग है जी ठीक है। इजाज़त। माटी के तुम दीवर जो सुनियो हमारी बात, आज मिलावरा मोरे पिया का, तुम जगियो सारी रात, आज रंग है री माँ, रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री। आई एम मिसिंग अमजद साबरी एज वेल। आई नीड a round of applause for अमजद साबरी as well. आज रंग है री माँ, रंग है री मोरे ख्वाजा के घर, रंग है आज, रंग है री माँ, रंग है री मोरे ख्वाजा
के घर रंग हैरी, आज सजन बिलावरा मोरे आंगन में, सजन बिलावरा मोरे आंगन में, आज रंग है री माँ रंग है री। बहुत ख़वातीन व हज़रात, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे दरमियान आज यहाँ रात है और आप सबका शुक्रिया। इस मौसम में, इस परेशानी के आलम में आप सब यहाँ आए, मगर आपकी शाम बेकार नहीं गई। शुक्रिया रात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह थैंक यू साहब। वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।